नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से आपके लिए हम विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कल मैं आपका 50 किया था और आज 50 और मैं फिर कल 50 यानी कि 150 क्वेश्चन में 3 दिन के अंदर कराने वाला हूं। तो आप काफ़ी कलम लेकर बैठिए। वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसका PDF डाल देता हूं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिखते जाएंगे और कमेंट करते जाएंगे, तो आपको 100% में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। ठीक है, किडनी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती है? तो बताइए कितने दिन में? ठीक है, आपका ऑप्शन रहेगा बी 365 दिन में। 365 दिन यानी कि 1 साल लगता है एक चक्कर लगाने में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 21%, यानी कि 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आपका जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? तो ये है ओम। ओम है विद्युत प्रतिरोधक की इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो वो गैस हो जाता है आपका ऑक्सीजन। जो ओजोन परत बनी रहती है वो ऑक्सीजन से, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। बिजली का आविष्कार किसने किया है? बिजली का आविष्कार किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो रक्त का कौन सा भाग रोगों में लड़ने से मदद करता है? तो ये हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, WBC। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा यूरेनियम, और यूरेनियम बहुत महंगा मिलता है, मिलता भी नहीं है वैसे। शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा श्वसन, राइट आंसर बी हो जाएगा। जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन सा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोकार्डिया, राइट आंसर ए हो जाएगा। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? बताइए हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो आपका है 78%, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा स्टोर के लिए कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? तो आपका राइट अस्थाई होती है, सॉरी, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर डेसिबल, सी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तत्व
ऑक्सीजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक में सबसे कठोर कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, सी। और ये होता है आपका कार्बन का अवरूप। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा में। वसा में सबसे ज़्यादा संग्रहित होती है। कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? बताइए कौन सा अम्ल, कमेंट करिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव हड्डी में मैंने पिछला कल का भी वीडियो डाला था, उसमें अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। सबसे हड्डी होती है जांघ की, उसे फीवर कहा जाता है। और सबसे छोटी होती है कान के स्टेपेज, सबसे छोटी होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और बताइएगा आप कमेंट करके कि सबसे पहले इस पे कौन चढ़ा था। पानी का पीएच मान क्या होता है? तो भैया पानी का पीएच मान हो जाता है 7। राइट आंसर आपका 7 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बताइए। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर बुध, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस किस में जलती है? तो हाइड्रोजन गैस जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन गैस का लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड रॉकेट में भरा जाता है। वो एक साथ जलती है तो रॉकेट को आसमान में लेकर जाती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। आपका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। ये जल में घुलती है और 4 जो है वो वर्षा में घुलती है। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का रंग आपका सफ़ेद होता है वसा की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और सबसे जो हम लोग रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। जो ऊपरी भाग होता है उसे क्रस्ट कहा जाता है और बीच वाले को कोर कहा जाता है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषैले पदार्थों को हटाना, यानी कि जो भी आप विषैला कुछ पीते हैं, मादक कुछ भी पीते हैं, तो पहले लीवर ही हटाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? तो ये है पानी। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है मगर पीने लायक बहुत कम है, तो पानी को आप बचा के रखिए। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा में कितने अंकों पर आधारित होता है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि वी। और ये 0-1 की भाषा में चलता है, तो इस बात ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो ये है टंगस्टन। ये बल्ब के जो एलिमेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है।
शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो आपका इसमें रहेगा रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। अगर ये कम हो जाता है उनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है एल्युमिनियम। अब ये सोचते हो कि एल्युमिनियम तो बहुत महंगा है, अगर इतना ज़्यादा है तो महंगा क्यों है? तो इसको बनाने के लिए, इसको छाँट छटिया करने के लिए, इसे अलग करने के लिए, इसे शुद्ध रूप में लाने के लिए जो कॉस्ट आता है वो लोहा से ज़्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है वोल्गा झील। वोल्टा झील आप याद रखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो ये है जड़तत्व का नियम। उसे जड़तत्व का नियम कहा जाता है। राइट आंसर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ये योगदान है भैया पेड़ का नहीं है, समुद्री शैवाल का है, यानी कि समुद्री शैवाल का है। यह बात ध्यान रखिएगा। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो आपका सबसे भारी गैस हो जाएगा रेडॉन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन में उपयोग आने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कार्बन का, यानी कि ये कार्बन का ही रूप होता है। पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 0% से लेके 4% तक। राइट आंसर ए हो जाएगा। 0% से लेकर 4%। ये मत सोचिए जगह -4 लिखा गया है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा के, यानी कि के विटामिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑक्सीजन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, और दूसरा नंबर पर हो जाता है कॉपर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा।